जी। इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी भी हो रही है, लुभावनी स्कीम लाई जाती है और आप पर आरोप है कि आप लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। अच्छा। 500 रुपए से करोड़पति बनाने का दावा करते हैं। क्या है इंडेक्स इन्वेस्टमेंट? ऐसे और भी कई स्कीम हैं जो कम पैसा लगाकर भी एक गरीब वर्ग अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रख सके। ऐसे कौन सी स्कीम है क्या जो, तो ये लुभावनी स्कीम से बचना चाहिए, आप बोलना चाहते? देखिए सर, मैं एक बात कहता हूँ कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। क्या बात है, जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। तो यानी कि वो आपका मन लुभाने आई है सुंदर बन के। अगर जंगल में इतनी खूबसूरत कहाँ से आ जाएगी? कहाँ से सोचना चाहिए दिमाग। कहीं ना कहीं किसी ने भेजा इसको। यस। तो इसलिए आपको जब भी कोई ऐसी लुभावनी स्कीम दे जो मार्केट से परे है, तो वो मतलब असत्य है, मतलब ज्यादातर उसमें सत्य नहीं होगा। बट एक चीज है जो सर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकती है, वो है कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो आपका आरोप है 500 रुपए वाला मेरे पे, वो आरोप बिल्कुल सही है, पर वो आरोप ये था, उसमें इन्वेस्टमेंट ये है कि आप 500 रुपए से निवेश स्टार्ट करते हैं, उसको 40 साल तक रखेंगे। इतना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और हर साल उसको 10-10% बढ़ाते रहिए। आज 500 रुपए महीना कर रहे हैं, अगले साल 550 कर दीजिए, फिर आगे जाके 600 के आसपास कर दीजिए। इसमें फायदा किसका होता है? मतलब आई वांट टू नो दोनों का क्या है? जो 500 का 550 का फिर आगे करते करते 10 इतने साल तक कंसिस्टेंसी करता है, एंड अप पेइंग मे बी 5 करोड़। ये जो जिसको दिया है वो उसको 5 करोड़ 50 लाख देवे जैसा फिगर, तो उनको भी फायदा है, इनको भी फायदा। क्या वो दोनों को फायदा? लॉस का तो नहीं कर सकते वो लोग, उनको भी फायदा हो रहा होगा। दोनों को फायदा। उनको फीस बढ़ रही है। क्या करते हैं? उनको फीस बढ़ रही है। क्या बन रही है? फीस नहीं बढ़ रही है, को छोड़ रहे। मैं बोलता हूँ ये सब सारे जो पैसे लेते हैं हमसे, जैसे बैंक भी लेता है, ये करता क्या पैसे का? सर देखिए, बैंक जो लेता है हमसे डिपॉजिट लिया, वो आगे व्यापारियों को, इंडिविजुअल्स को पैसा देता है। हर बैंक करता है। हर बैंक करता है, नहीं तो वो कैसे हमें पैसा देगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि वो उनको क्या मिलता है 8 साल के रख के और मेरे को इतना पैसा वापस करते हैं, तो वो 8 साल उन्होंने हमारा पैसा यूज किया है। बिल्कुल यूज किया, चर्न किया, उसी से इकोनॉमी घूमती है। उसी से इकोनॉमी घूमती है। और एक जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो अच्छी अच्छी कंपनीज खरीदते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं जो आगे जाके बढ़ने वाले होते हैं। उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, अच्छी चल रही है, तो वो उसमें निवेश करते हैं। उस निवेश के माध्यम से जो वैल्यू बढ़ती है, उसका कुछ भाग मेरे को भी फायदा मिल जाता है। तो वो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है। ओके। ये पूछने से फ़ायदा नहीं है कि ऐसा बताइए कि ऐसे और भी कोई स्कीम है जो कम पैसा लगाकर गरीब वर्ग अपना इन्वेस्टमेंट चालू करे। आप तो बोलोगे म्यूचुअल फंड में करो। आप तो अपनी बात करेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। और कोई भी ऐसे है स्कीम जो आप गरीबी को बोलो कि आप ये करो? आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग। सर देखिए, मैं स्टॉक मार्केट में ना या म्यूचुअल फंड्स में एक बात करते हैं कि आप अगर ये पूछोगे कि मैं 20 साल में नहीं, थोड़ा जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा अगला विकल्प 30 साल है। तो आप बोलोगे ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तो जल्दी बोल रहा था, आपको 15 बोलना चाहिए था। जब आप थोड़ा भी जल्दी मचाओगे ना सर, तो आप एक ऐसी गलती करोगे जो आपके रिटर्न्स को 10 साल पीछे खींच देगा। तभी कहते हैं कि कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना। वो कहते हैं सर, ट्रक के पीछे मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये बात तो सही है। इन्वेस्टमेंट में भी यही है, धीरे धीरे। सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और ये एकदम रिकॉर्डेड स्टोरी है। एक व्यक्ति थे, वो जैनिटर थे यूएस में, झाड़ू पोछा मारने, बड़ी कम तनख्वाह। उन्होंने क्या किया, जब से वो जैनिटर बने, जब से उनकी कुछ तनख्वाह आई, उसमें से जो बचता थोड़ा थोड़ा पोर्शन उन्होंने वहां के पैसिव इंडेक्स फंड में डाल दिया। वहां का जो S&P 500, जहां निफ्टी 50 है, वहां S&P 500। और सर ये काम वो करते गए जब तक वो रिटायर हुए। जब पैसा थोड़ा बढ़ता उसमें डाल देते। सर जब वो रिटायर हुए, जैनिटर मतलब दुकान नौकरी छोड़ दी, उनके पास $8 मिलियन था। दिया कितना था उसने? उन्होंने जो टोटल लागत लगाई थी वो $5 लाख थी। और यहाँ कितना बोल रहे हैं आप? $8 मिलियन, 80 लाख, 16 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 45 और 50 इयर्स। पर ये 16 टाइम्स का पैसा कौन बेयर कर रहा है? जो बेयर नहीं कर रहा, दे रहा है वो भी तो कोई अपने घाटे से तो नहीं देगा। जो स्टॉक उसने में कमाया निवेश होगा। किया, जो स्टॉक में निवेश किया वो बढ़ गया ना, जो स्टॉक में निवेश किया वो बढ़ गया, तो मेरे फंड की वैल्यू बढ़ गई। तो मैं तो सर वो अमेरिका पे बेट कर रहा था, मैं अच्छा, वो एक कंपनी की बात नहीं है, वो आप बोलते हैं कि उनका भी जहाँ गया उनका प्राइस बढ़ा, इसका मतलब मिली जुली करके उसको। बिल्कुल सर, जब आप लॉन्ग टर्म खेलते हैं ना तो सबका फायदा होता है। ऐसा नहीं है आपकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से भी किसी का फायदा हो रहा है और आपका भी फायदा हो रहा है। और सर जब वो रिटायर हुए $8 मिलियन के साथ, वो यूएस में
टॉप 1% वेल्दी में आते थे। मतलब एक आदमी झाड़ू मारने वाला टॉप में आ गया 50 साल की मेहनत के बाद, निवेश के बाद, डिसिप्लिन निवेश के बाद टॉप 1% ऑफ यूएस में आ गया। तो इसका मतलब क्या है सर, कि अगर आप टाइम दोगे अपने निवेश, अगेन टाइम, यस टाइम। सर आपने कितनी बार ये किस्सा सुना होगा, मेरे फादर ने ये स्टॉक खरीद के भूल गए थे और देखिए आज वो कितने का हो गया। कभी आपके पीछे आके बोला ये वो ट्रेड कर रहे थे और उनका पैसा डबल हो गया, ऐसा कोई स्टोरी नहीं। स्टोरी ये है, मेरे फादर ने स्टॉक लिया था, पहले फिजिकल सर्टिफिकेट होता था, हमने वो अटैची खोला, उसमें बड़ी धूल थी, हमने वो सर्टिफिकेट देखा, गए डीमैट कराने, तो 1000 रुपए पापा ने डाले थे, वो 2 करोड़ हो गए 40 साल में। तो जब आप कोई भी अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट, तो आपका इन शॉर्ट ये है कि शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। सर हमारे पास शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, अपनी स्किल को बेटर करना, अपने आप को बेटर करना। अगर मैं आज नौकरी कर रहा हूं तो मेरी तनख्वाह साल में मैं डबल भी कर सकता हूं। चाहिए तो अपनी मेहनत से, मतलब वो मेहनत की कमाई, नॉट पैसिव इनकम। इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक में जल्दबाजी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी में वही हरिद्वार मिलेंगे, फिर हरिद्वार मिलेंगे। और मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आप हम कभी कभी किसी को 11:30 का टाइम देते हैं और हमको मालूम पड़ता है कि अभी वो बार वेट कर रहा हुआ था, तो हम काम को, हमारे पास 5 ही मिनट होते हैं और हम टेंशन होता है कि अरे वो वेट कर रहा है, उसमें जो हम काम करते हैं ना वो हड़बड़ी का काम होता है। तो मैंने एक नियम बना के दिया, मैं आप लोगों को भी देना चाहूँगा। आप ज़िंदगी में हमेशा बोलो आई हैव 3.5 मिनट्स विद मी, एंड उसके बाद आप काम करोगे ना तो आप ग्रेसफुली करोगे। और अगर आप सोचो कि मेरे पास 5 मिनट में वो आदमी आ रहा है, तो बटन लगाने जाओगे तो बटन ऐसा लगता है, तो कोई भी काम हड़बड़ी में मत करो जी, जल्दबाजी में मत करो, चुपचाप करो, टेंशन मत लगो कि 5.5 मिनट वो आदमी वेट कर रहा है। आप बोलो दुनिया कैन वेट फॉर मी, देन यू विल डू 3.5 मिनट्स में से भी 2.5 मिनट्स में काम खत्म करोगे खूब सारा, क्योंकि आपने बहुत प्रिसाइजली सर्जिकली किया जी। और यहाँ हम क्या करते हैं, जल्दी अरे मेरा वो किधर है, ये गिर गया, फिर उठाए। तो ये भी आपका काम है कि कभी भी काम हड़बड़ी में मत करो जी। जैसे आप बोलते हैं कि फास्ट इनकम चाहिए, वो हड़बड़ी का काम। बिल्कुल। The only way you can make fast income is by developing yourself। वो अच्छी बात है। उसमें फायदा क्या हो रहा है कि आपको इनकम ना भी आए तो आपका स्किल तो डेवलप हो रहा है, बिल्कुल आगे जाके आ जाएगी। काम आएगा।